वैसे राजपाल जी, हमने पैदल स्कूल जाते हुए किस्से सुने हैं, साइकिल पे स्कूल नदी पार करके भी स्कूल जाने के किस्से सुनी हैं, बड़ी स्ट्रगल के किस्से सुने लोगों के। हमने सुना आप ट्रक पे बैठ के स्कूल जाते थे। ट्रक पे जो मिल जाता था उसी बैठ लेते थे, जो लिफ्ट दे दे। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी यातायात की, तो वो कच्ची सड़कें थी। अब तो मंडी वाली सड़कें थोड़ी थोड़ी बन गई हैं सब। तो उसमें गांव से पढ़ाई करने जाना, तो अगर आपने पैंट या पैजामा पहन लिया है तो 100% आप स्कूल तक पहुँचते पहुँचते पैजामा तो नहीं बचेगा आपका, गंदा ही हो जाएगा, भीग जाएगा, छींटे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसी में से बुलक कार्ट निकल रही है, उसी में से साइकिल वाला निकल रहा है, उसी में से ट्रैक्टर वाला या ट्रक वाला निकल रहा है। तो पहले तो सारे बच्चे जो हैं, ऊपर शर्ट होती थी, बस्ता होता था, लेकिन पैंट कंधे पे होती थी। जब 2 किलोमीटर गांव से दूर निकल जाते थे तो वहीं पे जो इंजन विंजन चलता है खेतों में, उसमें अपने हाथ पैर धो के आराम से पढ़ के फिर प्रॉपर स्टूडेंट के रूप में जाते थे उसमें। तो ये सिलसिला हमारा ही नहीं था, हमारे सब गाँव के बच्चों का था। और 10-10, 20-20 बच्चे हम लोग झुंड में जाते थे। लेकिन आप बिलीव करिए कि वहाँ पे भी ऐसा जटिलता नहीं लगती थी। मुझे उस समय लगता था कि अच्छा, क्योंकि एक तो हमारे घर के आगे एक उसको गौहनिया तलिया बोलते हैं, तो उसमें तो उसके तो जो पानी बारिश होती थी तो उसमें तो मछली पकड़ता था पूरा गांव। तो हम उस समय भी ये सोचते थे कि इस गांव की तस्वीर को बदलना है। और धीरे धीरे अगर आप अभी जाओ, ऐसे ही सब लोग गांव का सहयोग मिला जब हम अभिनेता बने, तो आज अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो आप थोड़ी देर में जूता पहन के उस गांव में घूम सकते हैं। बस इतना ही हम, मतलब वो जो बोलते हैं ना, ट्रक के थ्रू जो शिक्षा के लिए जो मारामारी चल रही थी, वो आज मतलब। पर आपका एक दूसरा चेहरा भी है, जहाँ आपने योगी जी और मोदी जी से एयरपोर्ट बनाने की, हाईवे की डिमांड करी, आपने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। तो ये राजपाल यादव जी का पब्लिक प्रेम है, पॉलिटिक्स प्रेम है, ये जो दूसरा साइड है आपका। ओनली पब्लिक प्रेम, ओनली पार्टी बनाने का मतलब ये है कि हर आदमी, देखिए आप क्या करते हो सर, दिन भर आप काम करते हो और शाम को जाके कहीं न कहीं कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है, क्योंकि आप एक 10% में सेवा, कभी कभी आप अपने घर को बनाने में के बहुत शौक़ रखते हो, कभी कभी परिवार, समाज, देश का निर्माण। अब चूँकि देश ने हमारा निर्माण किया है, तो इस देश के निर्माण में बगैर भी 1 रुपये का कोई मतलब न लिए न दिए न कोई खाता, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें इतना सब कुछ मिला है कि जहाँ डुगडुगी बजाएंगे वहाँ पे 5000 ताली और 5000 थाली हमारे सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति कभी भी हमारी थाली नहीं है, वो देश की निर्माण की थाली बने, तो उसमें मैं हमेशा हिस्सा लेने के लिए तैयार है। आप में दोनों चीज़ें हैं, मनोरंजन तो करते हैं, आप मनोमंजन भी बहुत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए अगर नहीं किया होता तो शायद एक अभिनेता बहुत जल्दी, एक अभिनेता को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत चिंतन युक्त होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इतने आपके, मैं खुद आपका फॉलो, मेरा परिवार आपका फॉलोअर है, हमारे बहुत सारे दोस्त, क्योंकि आपका उदाहरण देते हैं कि सुनना है तो विवेक बिंद्रा जी को सुनिए। तो उसके माध्यम से हम ये बात पूरी दुनिया से कि कुछ ना करो एक्टिंग कर लो, या कुछ ना करो मोटिवेशन दे लो, संभव नहीं है। आपको ये सब करने के लिए अंदर से बहुत धीर, गंभीर और मिशन विजन युक्त, और आप फिर जो परोसोगे वो अच्छा ही लगे। बहुत मेहनत करी है आपने, दिखाई पड़ता बहुत तपस्या के साथ, और आपके विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, मैं कैसे कैरेक्टर में घुसता हूँ। फिर भी कई बार लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं, कभी कभार लोग आपका मजाक भी उड़ा देते हैं सोशल मीडिया पे खूब है, और मजाक के मीम्स जितने ज़्यादा हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है यार, दिल दुखता है यार, क्या मुझे क्या बना रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। कोई तो रिश्ता है जो मुझे बना रखा है, क्योंकि जिसका नाम नहीं होता उसको बदनामी कहाँ पे मिलेगी।